हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 1 पथिक कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता को शिवमंगल सिंह सुबन ने लिखा है और इस कविता में हमें पथिक को संबोधित करते हुए उसके रास्ते में आने वाली बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया है कि पथिक को अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ते रहना चाहिए, उसको उसके राह में आने वाली अलग अलग बाधाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पथिक को कवि बहुत अलग अलग तरीक़ों से समझाते हैं कि रास्ते में उसके किस तरह की बाधाएं आ सकती हैं और परंतु उसको उनकी ओर आकर्षित नहीं होना है और अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ते जाना है। तो अब हम कविता पढ़नी शुरू करते हैं। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही। दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वाणी होगी। सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में। पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो इन पंक्तियों में कवि पथिक को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में, जो पथिक के मार्ग में अनेक बाधाएं आ रही हैं, तो राही का मन कई बार उनसे घिरकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो जब उसकी कल्पनाएं मात्र कल्पनाएं ही रह जाती हैं, तब उसके सामने केवल कर्तव्य का मार्ग ही बचता है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि पथ भूल न जाना पथिक कहीं, कि मतलब हे पथिक, तुम अपने कर्तव्य को, अपने पथ को कभी भूलना मत। पथ में कांटे तो होंगे ही, मतलब तुम्हारे रास्ते में तो बहुत सारी बाधाएं, कांटे मतलब बाधाएं तो अवश्य ही आएंगी, जरूर ही आएंगी, परंतु इसके विपरीत दुर्वादल सरिता सर होंगे। दुर्वादल मतलब कोमल दूब की घास के पत्ते। दुर्वादल सरिता, सरिता मतलब नदियों के अच्छे अच्छे दृश्य और तालाब, मनोरम सुंदर तालाब और सुंदर सुंदर झरनों के दृश्य तो वहाँ जरूर होंगे, लेकिन हे पथिक, तुम इन सब सुंदर सुंदर दृश्यों में, मतलब मृग तृष्णा में उलझकर मत रह जाना और तुम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना। तो इन पंक्तियों में कवि ने यही बताया है कि रास्तों में आने वाले आकर्षण, किसी भी आकर्षण से तुम प्रभावित मत होना और अपने कर्म की ओर अग्रसर रहना। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते पथिक के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे कांटे आते हैं, तो राही का मन क्या होता है, कई बार उनसे उदास हो जाता है। उन्मुख मतलब उदास हो जाता है, उनमें उलझकर बहुत ज़्यादा, परंतु और उसकी जो कल्पनाएं हैं, जो उसके सोच हैं, इमेजिनेशन है, वो सिर्फ कल्पनाएं ही लगने लगती हैं। अब उसके सामने केवल कर्तव्य का मार्ग ही बचता है कि उसे सिर्फ अपने कर्तव्य पर का ही पालन करना है और अपने कर्तव्य के रास्ते पर ही चलना है। तब अपनी प्रथम विफलता में, मतलब पहली बार अपने विफल होने के बाद भी तुम्हें उठकर फिर से अपने कर्तव्य का मार्ग ही चुनना है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने पथिक को यही बताया है कि विफलता आने के बाद भी पथिक को हिम्मत नहीं हारनी है और अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते जाना है। अपने भी विमुख पराए बन आँखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छट जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो इन पंक्तियों में कवि पथिक को ये परामर्श दे रहा है कि कर्म के मार्ग पर चलने से बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कई बार क्या होता है, जब कठिनाइयों के काले काले बादल चारों तरफ छा जाते हैं, तो कदम कदम पर बहुत ज़्यादा निराशा छा जाती है, मतलब आशाहीनता आ जाती है। तो उस समय क्या होता है, जो अपने सगे संबंधी होते हैं वो भी एकदम दूसरे बन जाते हैं, मतलब पराये बन जाते हैं और बिल्कुल अनजान, अपरिचित से हो जाते हैं। तो उस अकेलेपन में भी हे राहगीर, तुम्हें अपने कर्तव्य मार्ग से भटकना नहीं है और तुम्हें अपने पथ पर लगातार चलते जाना है।
रणभेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुछ जलकण ढुलकत रहे होंगे। इन पंक्तियों में भी कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जब रणभेरी सुन, रणभेरी मतलब युद्ध प्रारंभ होने की जो ध्वनि होती है, उसे सुनते सुनते सैनिक बहुत ज़्यादा रोमांचित हो रहे होंगे, पुलक रहे होंगे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे, रोमांचित हो रहे होंगे, और वो युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए विदा होने की तैयारी कर रहे होंगे, मतलब युद्ध क्षेत्र में जाने वाले होंगे। हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुछ जलकण ढुलकत रहे होंगे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि युद्ध मतलब कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए, युद्ध में जाने के लिए जब तुम जा रहे होंगे, तो वह मतलब यहाँ पर प्रियतमा के लिए बताया गया है कि प्रियतमा जो तुम्हारी है वो कुमकुम से सजा हुआ थाल अपने हाथों में लिए हुए, कुमकुम से सजा हुआ थाल अपने हाथों में लिए हुए और अपने नेत्रों से अपने प्रेम के आंसू बहाती हुई हो सकती है, लेकिन कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। परंतु हे पथिक, हे राहगीर, तुम उन आंसुओं को देखकर और साथ ही कर्तव्य पूरा करने की घड़ी सामने होने पर पैदा हुई उलझन में कहीं तुम अपने कर्तव्य मार्ग से इधर उधर मत भटक जाना। मतलब अपने प्रियतमा के आंसुओं को देखकर और अपने उनके प्रति अपना कर्तव्य देखकर तुम अपने मार्ग से मत भटक जाना और अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने मार्ग पर अग्रसर रहना। अगले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, युद्ध की देवी मातृभूमि उन बहादुर वीरों की संख्या कम होने पर और ज़्यादा युद्ध वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रही होगी, क्योंकि महाकाल की माला में आज़ादी की खातिर अपने मस्तक को काट कर चढ़ाने वाले युद्ध वीरों की संख्या कुछ कम पड़ सकती है। वह युद्ध की देवी नौजवान युवकों की आहुति आज़ादी को प्राप्त करने की प्रज्वलित आग में देने के लिए सभी से मांग रही है। पल पल भर भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। हे राहगीर, फिर भी तुम एक क्षण के लिए भी किसी दुविधा में मत पड़ना और अपने मार्ग से भटक मत जाना। तो इन सभी पंक्तियों में कवि ने पथिक को, राहगीर को यही परामर्श दिया है कि उसे किसी भी बाधा को से निकलकर किसी भी लोभन में नहीं आना है और अपने कर्तव्य के रास्ते पर लगातार चलते रहना है। किसी भी समय में उसको अपने कोई भी रास्ते में उसके बाधाएं आए, कांटे आए, कोई भी सुंदरता उसको अपनी ओर आकर्षित करे या कोई भी उसकी प्रेमिका के आंसू उसको आकर्षित नहीं करें और वो फिर भी उन सबको भूलकर अपने कर्तव्य की तरफ लगातार चलता रहे। तो इस कविता में कवि ने हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की सलाह दी है और अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को देखकर रुकने नहीं है, इस बात की सलाह दी और अपने कर्तव्य पर लगातार चलते रहना है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी शिवमंगल सिंह सुमन की। आशा है आपको पसंद आई होगी।